बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर से होंगे। आज की वीडियो में हम 9, 10, 11 क्लासेस को सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, हो सकता है आपके लिए कोई चीज़ फ़ायदेमंद हो। तो आइए जी चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि आज हम किस किस्म की चीज़ें बनाते हैं। वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें, ठीक है। सबसे पहले मेरे पास कोरल ड्रा मैंने ओपन कर लिया है। हम एक किसी भी किस्म का कोई फेक ब्रांड की कोई चीज़ बनाएंगे। अहम वजाहत कर दूं, ये किसी ब्रांड की मैंने कोई चीज़ नहीं बनाई, बल्कि ये बनी बनाई चीज़ें थी, मैंने कहीं से उठा के अब हम फेक ब्रांड बनाएंगे, ठीक है। मेरे से किसी ब्रांड की कोई चीज़ नहीं बनी। इसके लिए मैंने ले लिया है डार्क पिंक ग्रेजुएट बैकग्राउंड। सबसे पहले एक अहम चीज़ जहन में बिठा लें और उसे अच्छे तरीके से समझ लें कि ग्रेजुएट किसे कहते हैं, ग्रेजुएट कलर क्या होता है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ ग्रेजुएट किसे कहते हैं। सबसे पहले हम न्यू फाइल ले रहे हैं भाई, ओके। आइए जी, हम सबसे पहले मैं इधर सिंगल कलर लगाता हूँ। ये सिंगल कलर है, ओके, ये सिंगल है, ठीक है। अब सिंगल कलर की आप सब दोस्तों को अच्छी तरह से समझ होगी कि सिंगल कलर किसे कहते हैं। अब ग्रेजुएट कलर की बारी है। मैं इसकी एक अलहदा बॉक्स लूंगा और इस बॉक्स को मैं बड़ा कर दूंगा, ठीक है। और इधर मैं F11 प्रेस करूंगा तो ये इसे कहते हैं ग्रेजुएट, ठीक है। अब इधर ये वाला कलर आप लगा लें, आपकी मर्जी है अपनी, या इस पे क्लिक करने के बाद जी कोई और लगाना चाहिए आप और लगा लें। इधर से डार्क इस तरह जिस तरह लगाना चाहिए आप भाई लगा सकते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ग्रेजुएट। यानी कि आप समझ सकते हैं ये डबल कलर है, ये ग्रेजुएट कलर है, ओके। हमने ग्रेजुएट से हट के कलर्स लगाने हैं, तो इसके लिए भाई हम क्या करेंगे कि यहाँ नीचे चले आएंगे, ओके। और F11 में दोबारा प्रेस करूंगा और अब मैं ट्रिपल कलर लगाने हैं इसमें। तो मैं इधर साइड, ये आप समझ लें कि अल्लाह भला करे आपका, ये कॉर्नर पे आप समझ लें, ठीक है, सेंटर में, ओके। और इधर से भाई आप ये वाला कलर लगाए, तो इससे क्या होगा कि ग्रेजुएट और सिंगल और ट्रिपल कलर लगाने का तरीका आ चुका है, ठीक है। ओके कर देंगे। ये भी मैंने 11 प्रेस किया है, ओके। और जी मैं फिर अल्लाह भला करे आपका, इसके बाद मैं इसे ऊपर लेके जाता हूँ, ठीक है। ऊपर लेके जाने के बाद मैं दोबारा से, अच्छा, मैं जो बैकग्राउंड बनाता हूँ वो कहाँ से बनाता हूँ मैं, कोई किसी मैंने बैकग्राउंड के लिए एक किस्म का कोई सॉफ्टवेयर मुकर्रर नहीं किया हुआ। जिस सॉफ्टवेयर में बन जाता है जी मैं बना लेता हूँ। ज़्यादातर मेरी कोशिश होती है कि मैं बनाऊँ खुद, ठीक है। तो खुद बनाने का भाई एक ठीक है, आप लोग भी खुद बनाना सीखें। गूगल से उठाएं, बिल्कुल उठाएं, लेकिन उसे आप उसी की तरह का खुद बनाएं जब तक कि आप लोगों का हाथ सीधा हो, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये चीज समझ ली, सिंगल कलर, ग्रेजुएट कलर, ट्रिपल कलर किसे कहते हैं, ठीक है। अब अक्सर जगहों में शायद आप लोगों ने देखा हो कि वो कहते हैं 4 in कलर, 4 in 1 कलर, इस तरह की चीजें कहते हैं। वो कैसे होते हैं, वो 4 कलरों की साइड होती है, ठीक है। अब इसमें आप 4 कलर लगा सकते हैं, 6 लगा सकते हैं, जितने लगाए लगा सकते हैं, लेकिन इसमें एक मसला है कि वो उतना ही पोस्टर ठीक नहीं बनेगा। अब ये देखें, इसके साथ टैब ये बिल ट्रांसलेट है, ठीक है। इसके साथ है ये इलिप्स फॉर्मिंग फिल, ये करेंगे, ये जो लाइटिंग है ये सेंटर में आ जाएगी, ठीक है। लेकिन इससे पहले जो हमने किया, मैं Ctrl+G दोबारा वापस ले जाता हूँ। इससे पहले क्या था, ये सिंपल है। F11 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से,
ये देखिए अब मैं यूं करूंगा तो ये चीज इधर आएगी, लेकिन मैं चाहता हूँ ये सेंटर में एक गोल दरी। इस तरह से हमने समझ लिया ग्रेजेंट, सिंगल कलर, ग्रेजेंट, पेपर कलर, इस तरह हमने चौथा कलर इसके अंदर की शेप वो हमने चीज़ें सीख ली। कलर के हवाले से तमाम तफसील मैंने दे दी है आपको, ठीक है। ग्रेजेंट कैसे बनाए, हर चीज़ आप किस तरह बनाए वो आप बना सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ जो बहुत यानी कि एक इम्पोर्टेंट हो रही है, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट में जा रही है कि एक व्लॉग बनाए। इंशाल्लाह बहुत जल्द व्लॉग बनाएंगे भाई, बहुत जल्दी बनाएंगे इंशाल्लाह। थोड़ा सा हम चाहते हैं कि डिटेल के अंदर व्लॉग बने और उसमें हर चीज़ इसी तरह से हो। तो हमने चीज़ें जो व्लॉग की ज़रूरत के मुताबिक होंगी वो हमने ऑर्डर्स की हुई हैं, तो जैसे इंशाल्लाह वो आएंगी उसके बाद हम व्लॉग बनाएंगे और लाजमी बनाएंगे। आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ भाई आप अपनी क्लास पे सबसे ज़्यादा ध्यान दें। ब्लॉग तो बनने वाली चीज़ है, ये बन जाएगी, लेकिन क्लास सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यकीन माने मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारी एक दिन की भी छुट्टी हो, लेकिन मजबूरी होती है तो हम छुट्टी कर लेते हैं। तो इसीलिए मैंने एक ही वीडियो के अंदर 3 क्लास सॉल्व करने का तरीका भी बता दिया है, ठीक है। मैं चाहता हूँ तो कि हम इजीली सीखें आराम से, ठीक है, और इसी तरह से हर चीज़ डन होती है, ठीक है भाई। तो मैं पोस्ट डाल दूंगा जो चीज़ मैंने ऑर्डर की है। माइक्स मैंने ऑर्डर किए जो क्लिप माइक होता है। तो ठीक है जी, इसी हिसाब से हम इधर जाएंगे, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद जी हम चले जाएंगे शेप टूल के अंदर, ठीक है। और शेप टूल में हम थोड़ी सी चीज़ें सीख रहे हैं, बगैर पहले पिक टूल में सीखते हैं। पिक टूल के अंदर 2 और टूल है, टोटल 3 टूल है। फ्री हैंड पिक टूल, अब इसका क्या मतलब है, ये एक मैं से माउस का लेफ्ट क्लिक करके आगे लेके जा रहा हूँ माउस को, तो ये इस तरह जा रहा है, ये शेप में बनेगा, ठीक है। हर चीज़ का भाई अपना अपना हिसाब होता है, तो जिस हिसाब से आप लोग काम करेंगे वो हिसाब अलग होता है, ठीक है। अब इधर तो ठीक है जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस तरह से इस चीज़ में मुकम्मल एक अल्लाह भला करे आपका डिक्राइंट हो चुका होगा और हर चीज़ आप लोगों को अच्छे तरह से समझ आ चुकी होगी, ठीक है जी। तो अब चलते हैं। इधर जी, और इधर है पिंक ग्रेजेंट बैकग्राउंड। आप लोगों को इस हिसाब से मैंने कलर की जहाँ तक कोई चीज़ थी मैंने मुकम्मल दे दी थी। अगर कोई और चीज़ आप लोगों को ना आई हो तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, ठीक हो गया भाई। इसी तरह से ये चीज़ होगी ना, ठीक है जी। तो इसी तरह से इधर ये चीज़ें मुकम्मल डिक्लाइंड होंगी, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद चलते हैं, इसका साइज लेते हैं, ठीक है। और इसमें कलर आईड्रॉपर टूल लेंगे आप, और इधर से मैं इसे पिक करके ये वाला लगा दूंगा, ठीक है। इधर ये मैं टूल सेलेक्ट लूंगा, पिक टूल, ओके। और इसे लेने के बाद मैं इसकी आउटलाइन इधर से रिमूव कर दूंगा। रिमूव करने के बाद मैं इसे सिलेक्ट करूंगा और ये जी बिल्कुल इसी तरह से, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं डबल कलर चाहता हूँ इसमें। माजरत के साथ कुछ गला ख़राब है और थोड़ा सा जुकाम भी है, तो अगर आवाज़ ठीक ना आई हो तो ठीक है जी। तो इसके बाद हमने इधर से ये ले लिया और ये चीज़ हमने जाके यूं कर दी, ठीक है।
अब जी हम इसके ऊपर वाली जो चीज़ है इसमें थोड़ी सी गुलाई लेंगे और लेने के बाद हम फिर आगे जाएंगे, ठीक है। ओके, ठीक है जी। तो ये इस तरह से हमने ऊपर लगा लिया है। अच्छा, मैं एक न्यू फाइल और खोलता हूँ। अब इसके जोड़ हमने कैसे ढूंढने और हमें कैसे पता लगेगा भाई इसके जोड़ कहाँ तक, कहाँ से लेके कहाँ तक जाएंगे। बहुत सारे हमारे भाइयों का ये भी सवाल होता है कि ये जोड़ कैसे ख़त्म होंगे या इसमें क्या क्या चीज़ें लगेंगी, तो उस चीज़ में थोड़ा सा बताएं। तो इसके लिए मैं पेन टूल लूँगा भाई। अब मैं सिंपल चीज़ें बनाना चाहता हूँ, इधर ड्रॉ करना चाहता हूँ। मैं एक बनाता हूँ रेक्टेंगल। उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इधर क्लिक करूँगा और कंट्रोल नहीं बल्कि शिफ्ट के साथ मैं ऊपर लेके जाऊँगा। अगर मैं शिफ्ट नहीं प्रेस करूँगा तो ये इधर जाएगा और मुझे पता नहीं लग रहा कि ये यहाँ से सीधा है या यहाँ से। ये मैं ऐसे करूँ, ठीक है। लेकिन मैं जब शिफ्ट पकड़ूंगा तो मुझे सीधे होने वाली टेंशन बोले भाई ख़त्म हो चुकी, ठीक है। मैं फिर इसे यहाँ तक, फिर इसे मैं यहाँ तक ले आया, फिर ये यहाँ तक आ गया और ये जो भी ये वाला हिस्सा है ये यहाँ तक। अब आप कहेंगे इधर से तो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, तो इधर से हम जोड़ लेके शिफ्ट के साथ ये देखिए इसे खत्म कर दें तो ये बिल्कुल एक सीधा बॉक्स बन चुका है, ठीक है। और इसमें कलर आप भाई अपने फिल करें। अच्छा, कलर के लिए कलर के हवाले से आप टूल्स पे चले जाएं, कलर मैनेजमेंट में चले जाएं, CMYK के RGB, हमेशा RGB, ये मेरी बात याद रखें, हमेशा RGB में रखें, ठीक है। तो आउटलाइन इधर से कम कर दें। तो ये देखें भाई हमारा बॉक्स बना है पेन टूल की मदद से। समझ में आई कुछ बात? पेन टूल की वजह से ये हमारा बना है और हर चीज़ ये इसी हिसाब से होगी। और अब हम चलते हैं जी इधर इस टूल की जानिब। ये आर्टिक्स मीडिया टूल है, ठीक है। और इसे भी हम बिल्कुल सेम, ये भी आप समझ सकते हैं कि पेन टूल की तरह ही है, ठीक है। तो ये दूसरा टूल है और ये भी इसी की तरह ही है, ठीक है। इसे अब यहाँ तक, फिर ये जहाँ तक लेके जाए आप जा सकते हैं। ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये इस तरह से एंड तक, ठीक है। और ये टूल इस तरह से। ये पेंसिल टूल की तरह है जी, ठीक है। ठीक है, ये चीज़ बिल्कुल इसी तरह से ही होगी भाई, ओके। और इस किस्म की, किसी किस्म की और कोई चीज़ नहीं होगी। ये बिल्कुल सेम, इधर लाइनें भी लग रही हैं। अब ये जब आप सिलेक्ट करेंगे तो इसे कोई भी कलर आप लगा सकते हैं। अब इसकी वजह क्या है, पहले भी हमने वीडियो लिया था इस पे, और अब ये पहले ये वाला जो है ये CMYK में है, ठीक है। लेकिन अब जो है अब RGB में है, ठीक है। इस बात का लाजमी ध्यान रखें कि ज़रूरी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप इधर ये करें या वो करें। CMYK है तो जी ये कैसे, इसमें ज़रूरी नहीं है। बस इधर से ख्याल रखना है। अगर दो चीज़ों का भाई आप ख्याल रख लें और दो चीज़ें गौर से याद कर लें तो इंशाल्लाह ताला आप लोग
इस काम में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, 2 से 3 चीजें पुख्ता याद कर ले, इंशाल्लाह काम आप लोगों के लिए आगे आसान हो जाएगा। और जब आप काम करेंगे ना इंशाल्लाह, तो आप लोगों को फिर एक प्रॉपर तरीके से एक काम करने का पता लगेगा और प्रॉपर अंदाज में आप काम करेंगे। ठीक है, ये जैसे अक्सर होते हैं कि इधर हम लकीर लगाए ये वो, ये नहीं होगा। ठीक है, इस चीज में तो इसके लिए क्या है जी, मैं बताता हूँ अक्सर कि कलर्स याद कर ले, क्योंकि डिजाइन तो कुछ भी नहीं। अब ये देखिए मैंने एक बॉक्स लगा दिया, मसलन मिसाल के तौर पे आप लोगों के लिए मैंने एक बॉक्स लगा दिया। अब जब तक मैं इसके अंदर कलर नहीं करूंगा, मैं इसमें जी शेप टूल लेता हूँ और इधर से इसकी शेप कर लेता हूँ। अब मैं ये यहाँ पे रखूं तो क्या एक अजीब सी चीज लग रही है। ठीक है, बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ, ये अजीब सी चीज लग रही है। अब ये क्या है, जब तक इसके अंदर कलर फिल नहीं होगा तब तक भाई हमारा डिजाइन बिल्कुल भी बाहर नहीं आ सकता। अब कलर है, ये है, तो अब देखें, अब वो चीज एक काम हो चुकी है, अब क्लियर, यानी कि ये चीज हो चुकी है। तो इस चीज के अंदर मेरा आप लोगों को यही मशवरा होगा कि भाई जितना हो आप इसमें थोड़ा सा काम करें और अच्छे तरीके से इस चीज को आगे लेके जाए। ठीक है, अच्छा, पेजेस में अगर कोई सिलेक्ट करना है तो आप पेजेस में भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सिंपल ही कोई सिलेक्ट करना है तो आप सिंपल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, किसी किस्म की कोई रोक टोक नहीं है। सीख रहे हैं तो सीखने की जो बुनियादी बेसिस है, जो बुनियाद है एक सीखने की, देखें कि जब एक मेरी शुरू से लेके अब तक यही बात रिपीट में करता आ रहा हूँ कि जो हम घर बनाते हैं ना, उसका सबसे पहले नक्शा बनता है, उसकी बुनियाद बनती है। पहले हम सोचते हैं कि इस तरह से ये नक्शा बनाए या इस तरह से ये करें, तो फिर हम नक्शा डिजाइन करवाते हैं डिजाइनरों से। ठीक है, अक्सर हमने देखा है। तो उसके बाद ही जाके हम घर शुरू करते हैं। जब तक नक्शा नहीं होता तब तक हम क्या, अब ये देखिए मैं मिसाल दे रहा हूँ, एक दीवार इधर जा रही है तो दूसरी इधर को निकल रही है, तो तीसरी फिर यह जा रही है, चौथी यहाँ जा रही है। ये दीवार नहीं है। ठीक है, ये एक अजीब तरीके से ये चीज, अब जब तक हम बुनियाद डिजाइन नहीं बनाएंगे तब तक नहीं। अब मैं ये एग्जांपल के तौर पे बना रहा हूँ, कोई इसमें उलझन में नहीं कर रहा। ये ना आप लोग यही बनाएंगे जी ये घर बना रहे हैं, मैं घर नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, ये देखें, अब इसे ऊपर कर दिया तो वो नजर आ रहा है कि हाँ ये इस डिजाइन का बुनियाद है। ठीक है, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे पहले यहाँ से लगा हुआ था, फिर यहाँ से। जब तक काम क्लियर नहीं होगा तब तक चीजें ठीक नहीं होगी। अब ये जैसा भी है तो सही ना, हमने सोच के थोड़ा सा किया है। ठीक है, सी कर दे भाई आप। तो ये चीजें थोड़ी सी सोचनी पड़ती हैं। शुरू से मैंने ये बात रिपीट की थी, आपसे भी मैं यही कर रहा हूँ कि बात को भाई गौर से सुने। ठीक है, जो बातें ना उनको आप जब गौर से नहीं सुनेंगे तब काम ठीक नहीं जाएगा, लेकिन गौर से सुनेंगे तो इंशाल्लाह ताला काम परफेक्ट जाएगा आपका इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा, ये चीज हमारी क्लियर हो चुकी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस चीज में समझ आ चुकी होगी। अच्छा, अब इरेजर टूल, ये भी समझना एक बहुत अहम है ग्राफिक डिजाइनर में। तो इरेजर टूल समझ लें, इसमें रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इधर एक बॉक्स लगा रहा हूँ। ठीक है, मैं इसमें कलर रंग कोई भी भर देता हूँ, मैं नीला भरूँ, मैं जौन सा भरूँ मैं कर देता हूँ। ठीक है, मैं रेड कर देता हूँ। अच्छा, इसके बाद मैंने इधर से थोड़ा सा राउंड कर लिया और कंट्रोल क्यू से कर्व कर दिया और इधर से मैंने इसे यूं कर दिया। ये मैं एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ठीक है, कोई डिजाइन नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, अब ये देखिए मैंने ना ये इस किस्म की एक चीज बना ली। ठीक है, और मैं शिफ्ट के साथ ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, शेप की तरह F4। ठीक है, F4 करेंगे तो नजदीक, इतना नजदीक हो जाएगा कि आप लोगों को इजीली उसके जो कॉर्नर्स हैं, जो राउंड्स हैं, वो आप लोगों को इजीली तरीके से आ जाएंगे। ठीक है, अक्सर ये भी सवाल है भाई आपने कैसे ये याद की, कैसे ये चीज़ें लगी। तो देखें, इसमें मैंने कोई ट्रिक नहीं की, तो इसके लिए थोड़ी सी आप लोगों को समझ और मेहनत की ज़रूरत होती है। ठीक है, समझेंगे तो इंशाल्लाह ताला
हर काम हो जाए। F4 करने से ये जूम होता है और जब तक ये जूम आउट आप नहीं करेंगे तब तक ये काम नहीं होता आगे, ठीक है। तो इसीलिए जूम जब तक आप अच्छे तरीके से करें तब तक काम अच्छे तरीके से होता है। जैसे ही मैं जूम थोड़ा सा हटा देता हूँ तो मुझे लग रहा है कि ये सारा कुछ राउंड है, यानी गुलाई में है, लेकिन जब मैं इसे लेके आता हूँ तो मुझे स्ट्रेट लग रहा है। तो स्ट्रेट में लग जाए। F4 प्रेस करें। अगर अक्सर काम नहीं करते तो इसीलिए नहीं होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इधर से बटन काम नहीं कर रहे मेरे, मैं खैर थोड़ा सा इसका हैंगिंग का मसला हो जाता है कभी कभार ना। मैं लैपटॉप को रिस्टार्ट करके दोबारा मिलता हूँ, ठीक है जी। तो कल हमने आज नेक्स्ट डे की मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। कल हमने एक सेकंड, हाँ जी, परसों हमने 8 क्लास अपलोड की थी, ठीक है। उससे अगले दिन 9, 10, कल 11, आज 12, यानी 12 क्लास तक अपलोड की जाएगी। 12 क्लासेस यानी 3-4 क्लासेस हमने इस वीडियो में सोल्व कर ली है, जिसमें से हमने 10 क्लासेस तक सोल्व कर लिया था। अब हमारी ये 11 क्लासेस है, ठीक है, 11 क्लास है। सबसे पहले हम कोरल ड्रा ओपन करेंगे, ठीक है। थोड़ा देर इसे हम इस तरह ही रखेंगे ताकि थोड़ा सा ये और ठीक हो जाए। तो ये दूसरा टूल है और ये भी इसी तरह ही है, ठीक है। इसे अब यहाँ तक, फिर ये जहाँ तक लेके जाए आप जा सकते हैं। ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये इस तरह से एंड तक, ठीक है। और ये टूल इस तरह से, ये पेंसिल टूल की तरह है जी, ठीक है। ठीक है।
ये चीज़ बिल्कुल इसी तरह से ही होगी भाई, ओके। और इस किस्म की किसी किस्म की और कोई चीज़ नहीं होगी, ये बिल्कुल सेम। इधर लाइनें भी लग रही हैं। अब ये जब आप सिलेक्ट करेंगे तो इसे कोई भी कलर आप लगा सकते हैं। अब इसकी वजह क्या है, पहले भी हमने ब्लू लिया था इस पे, और अब ये पहले ये वाला जो है ये CMYK में है, ठीक है, लेकिन अब जो है अब RGB में है, ठीक है। इस बात का लाजमी ध्यान रखें कि ज़रूरी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप इधर ये करें या वो करें। CMYK है तो जी ये कैसे, इसमें ज़रूरी नहीं है, बस इधर से ख्याल रखना है। अगर दो चीज़ों का भाई आप ख्याल रख लें और दो चीज़ें गौर से याद कर लें तो इंशाल्लाह ताला आप लोग इस काम में आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। 2 से 3 चीज़ें पुख्ता याद कर लें, इंशाल्लाह काम आप लोगों के लिए आगे आसान हो जाएगा। और जब आप काम करेंगे ना इंशाल्लाह, तो आप लोगों को फिर एक प्रॉपर तरीके से एक काम करने का पता लगेगा और प्रॉपर अंदाज में आप काम करेंगे, ठीक है। ये जैसे अक्सर होते हैं कि इधर हम लकीर लगाए ये वो, ये नहीं होगा, ठीक है। इस चीज़ में तो इसके लिए क्या है जी, मैं बताता हूँ अक्सर कि कलर्स याद कर ले, क्योंकि डिजाइन तो कुछ भी नहीं। अब ये देखिए मैंने एक बॉक्स लगा दिया, मसलन मिसाल के तौर पे आप लोगों के लिए मैंने एक बॉक्स लगा दिया। अब जब तक मैं इसके अंदर कलर नहीं करूँगा, मैं इसमें जी शेप टूल लेता हूँ और इधर से इसकी शेप कर लेता हूँ। अब मैं ये यहाँ पे रखूँ तो क्या एक अजीब सी चीज़ लग रही है, ठीक है, बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ, ये अजीब सी चीज़ लग रही है। अब ये क्या है, जब तक इसके अंदर कलर फिल नहीं होगा तब तक भाई हमारा डिजाइन बिल्कुल भी बाहर नहीं आ सकता। अब कलर है, ये है, तो अब देखें अब वो चीज़ एक काम हो चुकी है, अब क्लियर, यानी कि ये चीज़ हो चुकी है। तो इस चीज़ के अंदर मेरा आप लोगों को यही मशवरा होगा कि भाई जितना हो आप इसमें थोड़ा सा काम करें और अच्छे तरीके से जी इस चीज़ को आगे लेके जाए, ठीक है। अच्छा, पेजेस में अगर कोई सिलेक्ट करना है तो आप पेजेस में भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सिंपल ही कोई सिलेक्ट करना है तो आप सिंपल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, किसी किस्म की कोई रोक टोक नहीं है। सीख रहे हैं तो सीखने की जो बुनियादी बेसिस है, जो बुनियाद है एक सीखने की, देखें कि जब एक मेरी शुरू से लेके अब तक यही बात रिपीट में करता आ रहा हूँ कि जो हम घर बनाते हैं ना, उसका सबसे पहले नक्शा बनता है, उसकी बुनियाद बनती है। पहले हम सोचते हैं कि इस तरह से ये नक्शा बनाए या इस तरह से ये करें, तो फिर हम नक्शा डिजाइन करवाते हैं डिजाइनरों से, ठीक है, अक्सर हमने देखा है। तो उसके बाद ही जाके हम घर शुरू करते हैं। जब तक नक्शा नहीं होता तब तक हम क्या, अब ये देखिए मैं मिसाल दे रहा हूँ, एक दीवार इधर जा रही है तो दूसरी इधर को निकल रही है, तो तीसरी फिर यह जा रही है, चौथी यहाँ जा रही है। ये दीवार नहीं है, ठीक है, ये एक अजीब तरीके से। तो एक सेकंड में फिर तो ठीक है, एक सेकंड जरा थोड़ा सा हैंग हो रहा है, ठीक हो जाए। अच्छा जी, एक सेकंड।
ठीक है जी, तो ये हमारा हो चुका है और अब हम इसके बाद इसकी प्रोडक्ट लगाएंगे। ठीक है, तो प्रोडक्ट तो हमारी अपनी नहीं है, तो साफ बात है क्योंकि ब्रांड हमारा अपना नहीं है और इस ब्रांड को मैंने कॉपी पेस्ट नहीं करना, तो इसीलिए मैंने एक फेक ब्रांड की बोतल मैंने एक तैयार रखी थी, ये हमारी। इसे देखते हैं कि अगर ये यहाँ तक आती है तो ठीक, ना मुझे ये मुश्किल लग रही है। ये नहीं आ रही क्योंकि बहुत दिन पुराने हो चुके हैं इसे भी। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसे यहाँ से कॉपी करूँगा। ठीक है, गूगल में जाऊँगा, ये ठीक है, यहाँ पर ये तस्वीर वाला जो ऑप्शन है AI मोड के साथ, मैं इसे करने के बाद Ctrl+V कर दूँगा। ठीक है, ये देखिए अब ये इधर पेस्ट हो चुकी है। अब इसी के साथ की हमें बोतल देनी चाहिए। ये देखिए, अब जैसे ये एक है, मैं इसे लेके मैं यहाँ गूगल पे चला जाऊँगा और यहाँ में मैं लिख दूँगा, सर्च करूँगा बैकग्राउंड रिमूवर। ठीक है, उसके बाद ये हमारा हो चुका है और अब हम इसके आगे जो करने जा रहे हैं वो थोड़ा सा इससे हटके है। ठीक है, ये थोड़ा सा मुख्तलिफ आप समझ लें। एक तो हमारे पास ऑप्शन है कि या तो हम ड्रैग करके बीच लाए, ठीक है, या हम Ctrl+V करें, लेकिन इसके अलावा भी तीसरा ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। मैं आज जरा उसको मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं। ठीक है, अगर आपके पास भी इस तरह से हो ताकि आप लोगों को टेंशन न, अपलोड इमेज ये आपको नजर आ रहा है। ठीक है, मेरे ख्याल में हमें और जूम नहीं करना चाहिए, लेकिन चले मैं आपको थोड़ा सा मजीद जूम करके ये बढ़िया मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये अपलोड इमेज हो रहा है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को नजर आ गया होगा। इस पे आप माउस का लेफ्ट क्लिक करें। ठीक है, राइट करेंगे तो इधर से ये देखें बैक, फॉरवर्ड, रोल, सेव एज, प्रिंट, कैस्ट और इस तरह की चीजें, व्यू पेज या इनकैप्ट या ट्रांसलेट इंग्लिश। ठीक है, या सेंड टू यूर डिवाइसेस, या फिर जी अल्लाह भला करे आपका ओपन इन रीडिंग मोड। ठीक है, क्रिएट QR कोड फॉर दिस पेज। ठीक है, तो या तो फिर गेट इमेज डिस्क्रिप्शंस फ्रॉम गूगल ऑलवेज जस्ट वंस। इस तरह के इधर ये ऑप्शंस आ रहे हैं, लेकिन हमने क्या करना है, माउस का लेफ्ट क्लिक करेंगे। ठीक है, ये देखिए मैं लेफ्ट क्लिक करता हूँ। ओके, अब ये इधर मैं हट जाता हूँ और मेरे पास ये वाली एक इमेज है, मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये इसका खुद ब खुद ही बैकग्राउंड मूव कर देगा। इसकी रेजोल्यूशन तो थोड़ी सी हल्की हो जाती है, लेकिन चले नेक्स्ट टाइम से हम इसका भी कोई सोल्यूशन निकालेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, डाउनलोड्स, ओके, इधर ठीक है जी, तो इधर से इसे कॉपी कर दें और मेरे पास ये डाउनलोड्स में आ गया। मैं डाउनलोड्स में चला जाता हूँ, मैं कॉपी, आप भी अपना कहीं सेव कर लें। ठीक है, अच्छा सबसे पहले रिसाइकिल बिन में हम चले जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये बड़ी फाइल है तो इसे हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, ये ऐसे, ओके, और आप आ जाए फाइल एक्सप्लोरर पे चले जाए। ठीक है, यूजर्स, एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, अच्छा इससे पहले माउस का इधर लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक करें, सॉरी राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज के ऑप्शन पे चलेंगे। ओके, और इस पे क्लिक करें तो हमारी ऐप जो है 7.98 GB हमारा बच चुका है। हम नेक्स्ट क्लीन अप करेंगे, जो फजूल और टेम्पर फाइल्स होंगी वो इधर से डिलीट हो जाएंगी। ओके, ठीक है जी, तो इसे मजीद थोड़ा सा यहाँ से करेंगे और एडिट पे चले जाए। ओके, जाने के बाद ये यूज ठीक है, फिनिश।
इससे क्या है, मज़ीद थोड़ी सी ना भाई खूबसूरती बढ़ जाती है प्रोडक्ट में, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कॉपी पेस्ट काम नहीं चाहिए, ठीक है, इक्वल चाहिए, ठीक है। ये ठीक है, थोड़ा सा ऐसे यहाँ पे, ठीक है, खूबसूरती और इसमें ये मैं हमेशा एक बात याद रखें आप कि प्रोडक्ट जिस चीज़ में भी आप बनाए, फेक ब्रांड का बनाए आपने एग्जाम्पल के तौर पे, या जिस हिसाब से भी बनाए, अभी हम एडवांस इसलिए साथ साथ कर रहे हैं कि ताकि हमें पता लगे, ठीक है, हमें थोड़ा सा आइडिया हो इस चीज़ का कि भाई ये चीज़ हमारे पास है। लेकिन मैं अभी आपको सीधी बात करने लगा हूँ कि मैंने इंकस्केप जो है अभी तक भी नहीं छोड़ी। मैं बस इंकस्केप, ये देखें ये ऐप है इंकस्केप, छोड़ता तो मैं काम की छोड़ चुका होता, लेकिन मैंने नहीं छोड़ी। मैं छोड़ सकता था भाई, अब कोर्स तो खत्म है, मैं इसका क्यों अपने कंप्यूटर में रखूँ, लेकिन मैं रखी हुई है कि भाई हो सकता है कभी काम है। तो ये नहीं आपने करना कि भाई अब काम हमारा कंप्लीट हो चुका है और अब हम ये चीज़ें इसके अंदर छोड़ दें, ये कभी नहीं छोड़नी आप, ठीक है। हर चीज़ की अपनी अपनी भाई एक अलग किस्म की डिमांड होती है, ठीक है। तो ये नहीं करना आपने कि भाई ये चीज़ तो हमारी हो चुकी है तो हम ये चीज़ क्यों लाएं, ठीक है। इस बात का लाजमी आप लोगों ने ध्यान रखना है और मुझे पता है कि इंशाल्लाह आप लोग इस चीज़ का लाजमी ध्यान रखेंगे, ठीक है। मैं आप सबको दोबारा से एक बार कहना चाहता हूँ भाई, मेहरबानी करके ना यार, आप ज़रा अपने ऊपर थोड़ा सा करें, ठीक है। अपनी प्रैक्टिस आप जारी रखें और इसी तरह हिसाब से ना प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। और इस चीज़ में हम आ चुके हैं, ठीक है। इसके अगर आप ऊपर नीचे खूबसूरती ऐड करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, कर सकते हैं, लेकिन इतनी खूबसूरती इसके लिए अभी काफ़ी है, ठीक है। इधर आप कोई लिख ले, अगर कोई ब्रांड बनाना चाहते हैं तो इधर पेन टूल में इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। ये देखें, ये यहाँ से पेन टूल में, ठीक है, ऐसे स्लो स्लो इसी तरह से। ठीक है जी, ये बिल्कुल इसी हिसाब से लेते थे आप, ठीक है, ये ऐसे, और इधर से इस चीज़ को इसी हिसाब से ले, ठीक है। ठीक है, अब शेप टूल ले लें और ये जी इसी तरह से इसको रिमूव कर लें। मैं इसीलिए ये वीडियो लंबी कर रहा हूँ क्योंकि कल जुम्मतुल मुबारक है और कल आप सबको छुट्टी है, तो इसीलिए इस वीडियो की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। अब इधर जो चीज़ आप अपनी ऐड करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन मैंने फिर वक्त नहीं करनी, ठीक है। क्योंकि मैं कोई ब्रांड तो नहीं बना रहा हूँ ना, मैं ऐसे ही कर रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, और उसके लिए ज़रूरी नहीं है भाई आप ये चीज़ भी गूगल से निकालें या वो चीज़ भी। तो इसके लिए ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपके काम की आपको अल्लाह भला करे, आपके काम को एक तरह से आपको काम करना आता हो और फिनिशिंग करनी आती हो काम के अंदर, ठीक है। ये ना जैसा ये अब डिज़ाइन है वैसा हम ये बनाए, या ये तो अब इससे बहुत मुख्तलिफ है ना थोड़ा सा, ठीक है। इसमें बैकग्राउंड चेंज है, बाकी तो वही चीज़ें हम रख रहे हैं ना। अच्छा, तो अब ये चीज़ है, ठीक है। और इसमें भी आपको एक बहुत खूबसूरत और बनाना है आपने इस चीज़ में।
अच्छा, ये इस तरह से हो चुका है। और इसमें आप लोगों को एक बहुत बड़ी सोच चाहिए होती है, ठीक है। और इस हिसाब से अभी भी इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। कंट्रोल जी से ग्रुप करें इसे और ये सी कर दे। अब सेंटर है, क्योंकि पहले कहाँ थी, ये देखिए पहले यहाँ पर थी, यहाँ से ज्यादा हमने सी कर दिया, ठीक है। अब वो दोनों साइडों से इक्वल बराबर ही है, इस बात का आप ध्यान रखें। क्योंकि जब इस तरह की छोटी छोटी हम गलतियों को ख़त्म करेंगे तो फिर वो एक उसे कहते हैं, ठीक है, समझिए आप, कि वो फिर एक प्रोफेशनल वाला काम हो जाता है जब छोटी छोटी गलतियां भी इंसान अपनी ख़त्म कर देता है, ठीक है। इस चीज़ में आप इधर आप कोई लोगो लगाना चाहे किसी भी ब्रांड का तो लगा के देख लें, क्योंकि हमारे तो प्रैक्टिस के तौर पे ना हम कोई नहीं लगाएंगे, ठीक है। ठीक है, अब मैं जी कोई भी कर देता हूँ, जरूरी नहीं है कि हमने यही लिखनी है, हम आप कोई अपना टेक्स्ट उठा के लिख लें। हमने तो ये सिर्फ बनाना है ना, इसे बना के ही हमने करना है, तो वो जिस तरह ही बन जाए आप लोग उसी तरह ही काम कर सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा रिकमेंडेड चीज़ नहीं है कि भाई ये नहीं इस तरह से ज़रूरी आपने करना है, ये चीज़ें लाजमी करनी है। इसमें वो चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करने की ज़रूरत, ठीक है। जो चीज़ आपसे हो रही है उसे आप अच्छे तरीके से करें, और जो नहीं हो रही वो आप टेंशन ना करें, तो मसला नहीं है, टेंशन किसी चीज़ की भी नहीं है, ठीक है। ये एक सेकंड से मेरी आवाज़ अच्छा, अब इसे देख लें थोड़ी देर ना, इसे बैठ के मैं भी देख रहा हूँ, आप भी देखें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं। तो ठीक है जी, इतना हो चुका है। और अब हम इसमें कुछ भी लिख लें आप, ठीक है। जैसे हम लिख लेते हैं फॉर नीचे थोड़ा सा लिखा हुआ, लेकिन वो मुझे समझ नहीं आ रहा, तो कोई मसला नहीं, ठीक है। ये देखिए इसमें ये ओके। और इसे सी, ठीक है, फॉर ब्यूटी केयर। अच्छा, अब कुछ भी नीचे लिखना चाहे आप लिख सकते हैं, जैसे थोड़ा सा अगर मुझे समझ आ रहा है तो मैं लिख लेता हूँ LOORIBSUL। जितना
कुछ भी लिख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, कोई सीरियस नहीं है, एग्जाम्पल के तौर पे लिख रहे हैं, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। बाकी आप जो भी आपके जहन में आ रहा है आप लिख लें, मेरे जहन में जो आ रहा है मैं लिख रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि ये इसी प्रोडक्ट का है या कैसे, लेकिन जो भी हो रहा है क्योंकि प्रैक्टिस है तो प्रैक्टिस के लिए हम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या है जी, ये है थोड़े से छोटे तो इन्हें थोड़ा सा बड़ा करना है हमें, ठीक है। अब सही है। और इसी के साथ हमारी 11 क्लास भी इस वीडियो के अंदर कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। इसमें आप डेस्कटॉप में से कर दें, ठीक है। मोबाइल पे रखना है तो RGB, अगर किसी प्रिंट की शॉप में देना है तो CMYK के, लेकिन मैं सिर्फ देखना चाहता हूँ तो मैं टूल कलर मैनेजमेंट, ये मैंने कई बार बताया है आपको, RGB और इस तरह आऊँगा और इधर से मैं JPG में एक्सपोर्ट डेस्कटॉप, ये एक्सपोर्ट हो गया RGB में, ठीक है। आप एक्सपोर्ट कर दें इसे। और फाइल सेव एज करने का क्या तरीका है कि इधर डेस्कटॉप में या कर दे फाइनल फाइल क्लास 11 कंप्लीट सोल्व, ठीक है। अब जी चलते हैं, इसे हम खत्म कर देते हैं, ठीक है। और ये चीज हमने डिलीट कर दी, ठीक है। इसे रिफ्रेशमेंट करेंगे अच्छे तरीके से। और अब मैं चला जाता हूँ जी, अल्लाह भला करे आपका, दोबारा कोरल ड्रा में। अब हम चलते हैं क्लास 12 की जानिब। क्लास 12 छोटी होगी क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, तो इसीलिए क्लास 12 जो हमने रखी है चंद चीजें उसमें सीखने सिखाने को रखी है, ठीक है, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो। अच्छा क्लास 12 में हम पेन फ्री हैंड टूल में जितने टूल हैं 1 2 3 4 5 6 7 यानी 6 टूल फ्री हैंड टूल के हैं और 7वां फ्री हैंड टूल। तो इन टूल्स में से हम 3-4 टूल कंप्लीट करने की सोल्यूशन करेंगे। सबसे पहले फ्री हैंड टूल, इसका आपको पता ही हो शायद, ये इस चीज के लिए, ठीक है भाई। इसकी जितनी आप मोटी करना चाहें आप कर सकते हैं। फ्री हैंड टूल के नीचे वाला जो है ये भी इसी की तरह ही काम करता है, ठीक है। शिफ्ट आप करेंगे तो लाइन सीधी जाएगी और स्ट्रेट यहाँ पे ऐसे, और ये यहाँ पे अल्लाह भला करे आप बदी ऐसे, ठीक है, और ये ऐसे, ठीक है। ये पॉइंट लाइन टूल है, ये याद रखिए। ये ब्रेजर टूल है, ये भी इसी हिसाब का ही है। इसमें ये है कि हम फ्री हैंड टूल और पॉइंट टूल है, ये हम इधर से लाइन लेते हैं ना तो ये खुद ब खुद खींच के चला जाता है। फ्री हैंड जो टूल है उसे हम सिर्फ ऐसे इशारा देते हैं, यहाँ पे मैंने क्लिक किया मैं उसको लेफ्ट क्लिक, और जहां मैं लेके जाऊंगा शिफ्ट के साथ और कंट्रोल के साथ तो वो सीधा ही जाएगा। इस बात का एक आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद जो ब्रेजर टूल है वो ये है कि उस पर हम लेफ्ट क्लिक करके जहाँ लेके जाना चाहें वहाँ क्लिक करेंगे तो आएगा, ठीक है। फ्री हैंड टूल से हम क्लिक कर देते हैं तो वो खुद ब खुद आ जाता है, लेकिन ब्रेजर टूल का ये एक अलग इसमें चीज़ है, इसमें आपको मेहनत वाला खुद करना पड़ता है, ठीक है। या ऐसे जैसे ले लिया, इस तरह माउस को लेफ्ट क्लिक करके ऊपर ले जाए माउस को तो वो घूम जाएगा इस तरह से थोड़ा सा, ये देखिए। अब इस तरह से मैं इधर बॉक्स क्रिएट करना चाहता हूँ तो मैं बॉक्स फिर लगा दूंगा, ओके। अब इधर से और पेन टूल में आप आ जाए। पेन टूल में जाने के बाद ये देखिए, पेन टूल में भी यही चीज़ है कि इसमें भी मेहनत वाला काम होता है, लेकिन पेन टूल में इसलिए देखें ज़रा करवाता हूँ। आप कहेंगे भाई ये पेन टूल हमेशा क्यों लेके बैठ जाता है, इसकी वजह यह है कि पेन टूल, मैं ये नहीं कह रहा सब टूलों से हेल्पफुल है, लेकिन पेन टूल आपको हर जगह नजर आएगा भाई,
ठीक है, अब एडोब इलस्ट्रेटर में चले जाए, उधर भी पेन टूल है। मैं आपको उधर का भी थोड़ा सा इंटरफेस दिखा दूँ ताकि आप लोगों को थोड़ी सी समझ आ जाए। एडोब इलस्ट्रेटर तो मैंने बहुत दिनों से नहीं खोला क्योंकि टाइम ही नहीं लग रहा और कंप्यूटर की थोड़ी सी सेटिंग भी ठीक नहीं है। इस तरह करेंगे, मैं लाउंज इलस्ट्रेटर करूँगा। ये भी थोड़ा सा हैंग हो रहा है कंप्यूटर क्योंकि मेरे पास कोई बड़ा सिस्टम नहीं है। सिस्टम मेरा हैंग बहुत होता है। तो दुआ फरमाए अल्लाह ताला नए आसानी पैदा फरमाए और हमें एक बड़ा सिस्टम अच्छा से सके इंशाअल्लाह। ठीक है, तो थोड़ा सा इस तरह से होगा। न्यू तो कोई भी आ जाए, मोबाइल में आप ले लेते हैं और इसी में क्रिएट इस तरह से इसका इंटरफेस में आपको पहले बहुत दिखाया जब क्लासेस स्टार्ट कर रहे थे। इसमें खुले थोड़ा वक्त लगेगा। सेम ये देख सकते हैं, इसके अंदर ये पेन ये भी ये देखिए सेम वही चीज़ है। ठीक है, पेन टूल मैं इसलिए ज़रा बताता हूँ क्योंकि एक हेल्पफुल टूल है। ठीक है, इससे बहुत एक हेल्प होती है और चीज़ें बनाने में भी मज़ा आता है और चीज़ें समझ भी हमें आ जाती हैं। ठीक है, बाकी कोई पेन टूल से मैं ये नहीं कह रहा कि पेन टूल और टूलों से अच्छा है, अपनी अपनी जगह हर टूल काम करता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है और ये मैंने 3-4 क्लासेस क्योंकि अपलोड है तो इसलिए मैंने फिर क्लास थोड़ी सी लंबी रखी है और क्लास 12 में मैंने इसलिए थोड़ा सा कम कर दिया है। ये 2-3 दिन की वीडियो बनी है क्लास 12 की ताकि आप लोग आसानी से पिछली क्लासेस सुने और उनकी प्रैक्टिस करें। कल जुम्मतुल मुबारक के कल छुट्टी है, परसों इंशाल्लाह डेली से उसी तरह ही होगा जैसे पहले काम चल रहा था। ठीक है जी, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, तो हमें याद रखिए। हमारे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मत कहो खुदा से कि मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, मुश्किलों से कहो कि मेरा खुदा बड़ा है।